नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जानेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे काम आएंगे। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? इसके ऑप्शंस हैं कलिंग शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सहगौरा ताम्रपत्र लेख और अशोक का गिरनार शिलालेख। इसका सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? अर्ध, कारशापण या आहत सिक्के, दिनार या जीतल? सही उत्तर है कारशापण या आहत सिक्के। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था और इन पर कोई लेख अंकित नहीं होता था। इन पर केवल चिन्ह बने हुए होते थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। हरिसेन द्वारा रचित यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों और व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? इसके ऑप्शंस हैं तमिल, पाली, संस्कृत और प्राकृत। इसका सही उत्तर है प्राकृत। कलिंग राजा खारवेल का यह अभिलेख प्राकृत भाषा में अंकित है। अगला प्रश्न है, भीतरी स्तंभलेख से किस विदेशी आक्रमणकारी जाति की जानकारी मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं कुषाण, शक, हूण अथवा यवन। इसका सही उत्तर है हूण। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में हूणों के साथ युद्ध और उनकी पराजय का स्पष्ट वर्णन है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसके ऑप्शन है मैक्समूलर, विलियम जोन्स, व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस काल के सिक्कों पर राजाओं का नाम और उसकी तिथियां अंकित होना प्रारंभ हो गई थी? इसके ऑप्शंस हैं सातवाहन काल, मौर्य काल, वैदिक काल अथवा हिंद यवन काल। इसका सही उत्तर है हिंद यवन काल। भारत में सबसे पहले लेख वाले और सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को जाता है। अगला प्रश्न है, नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच संघर्ष की जानकारी किस पुरातात्विक स्रोत से मिलती है? इसका पहला ऑप्शन है अयोध्या अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है महरौली स्तंभलेख, तीसरा ऑप्शन है नासिक गुहालेख और चौथा ऑप्शन है अहोल अभिलेख। इसका सही उत्तर है नासिक गुहालेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से उसकी विजयों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख
किस राजवंश के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है? इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, चोल वंश और सेन वंश। इसका सही उत्तर है सेन वंश। बंगाल के सेन शासक विजय सेन का देवपाड़ाभिलेख उनके शासन और विजयों की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं: 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख अथवा पहला शिलालेख। इसका सही उत्तर है 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में कलिंग विजय और उसके बाद हुए हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रकार आज की वीडियो हमने पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित 10 MCQ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की वीडियो में हम अन्य MCQ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।